नमस्ते एंड वेलकम टू कोवी एडवाइस, एक पहल अनामय हेल्थ अवेयरनेस की ओर से। आई एम योर होस्ट आलेख। कोवी एडवाइस के इस एपिसोड में आज हम जानेंगे ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। आज हमारे साथ जुड़ी हैं भोपाल की जानी मानी आई स्पेशलिस्ट एंड सर्जन डॉक्टर विनीता रमनानी मैम। वेलकम टू कोवी एडवाइस मैम। नमस्कार, धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत पूछा जा रहा है और लोगों के मन में सवाल है इसके बारे में कि ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस क्या है। ये इन दिनों बहुत ज्यादा हाइक पे चल रहा है म्यूकरमाइकोसिस। ये एक फंगस है जो अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, मतलब ये हवा में उसके स्पोर्स हैं और अगर किसी की इम्यूनिटी कम हो रही है तो वो स्पोर्स नाक और मुंह के रास्ते आंख तक जा रहे हैं और आंख से ब्रेन में जा रहे हैं, जिसे हम राइनो ऑर्बिटल क्रेनियल म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। डिफरेंट स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, 2, 3। जी मैम, दूसरा सवाल जो कि इसी से जुड़ा हुआ है कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की क्या सिम्टम्स हैं। इसके जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो है कि हमें कई बार नाक में कुछ क्रस्ट जैसा लग रहा है, नाक में स्टफीनेस लग रही है, नाक के चारों तरफ, आंख की तरफ, फेस में सेंसेशंस लॉस हो रहे हैं। कुछ लोगों को ब्लैक कलर का डिस्चार्ज भी हो रहा है और कुछ लोगों को ब्लैक माउथ अल्सर्स दिख रहे हैं, टीथ लूज हो रहे हैं, क्योंकि जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है नोज, माउथ और फिर वहां से पैलेट और बोन के थ्रू होते हुए आंख में पहुंच रही है। तो ये हुए हमारे नेजल सिम्टम्स, जिसमें कई बार पेशेंट इग्नोर करता है क्योंकि उनको ये इतने माइल्ड सिम्टम्स होते हैं कि यूजुअली वो चीज पकड़ में नहीं आती है। सेकेंड जो होता है वो आई में सिम्टम्स है। इस सिम्टम्स को पेशेंट इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं और यूजुअली इन्हीं प्रेजेंटेशन से वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इसमें ये हो रहा है कि आई रेड हो रही है, आई जो है मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो रही है, लेफ्ट राइट अप डाउन में मूवमेंट नहीं हो रही है, कुछ लोगों को डबल ओके। विजन भी आ रहा है जी। और अचानक से पलक नीचे गिर जा रही है ओके। और उनकी आईज बड़ी हो रही है, साइज में बड़ी बड़ी दिख रही है। कुछ लोगों की आईज बहुत ज्यादा रेड हो रही है, मतलब ऑब्वियसली एक आई जो इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें दोनों आंखें इन्वॉल्व नहीं होती है, एक ही आंख में सिम्टम, एक ही तरफा सिम्टम्स होते हैं, तो वो ओके। बहुत ऑब्वियसली राइट और लेफ्ट में फर्क समझ में आ रहा है। तो अगर शुरुआती आंखों के लक्षणों की मैं बात करूं तो हेडेक, आंख के चारों तरफ दर्द और आंख में आंख के चारों तरफ की जो स्किन है उसमें ऐसा लगेगा कि कुछ फील नहीं हो रहा है, एक सुन्नपना जिसको बोलते हैं। पर ओके अगर हम इनको इग्नोर करेंगे तो बहुत ऑब्वियस आंख में चेंजेस दिखने लगेंगे। मैम, एक जो अगला सवाल है कि इन किन लोगों को इससे खतरा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस ब्लैक फंगस का नाम सुन के डर रहे हैं और इतनी ज्यादा पब्लिसिटी मिल रही है इस म्यूकरमाइकोसिस को कि एवरीबडी जी। इज जी। वेरी कॉन्शियस, पैनिक एंड अलर्ट। हमें अलर्ट तो होना है लेकिन पैनिक नहीं होना है। जो लोग पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, जिनको कोविड हो चुका है, वो रिकवरिंग स्टेजेस में हैं, चाहे वो होम आइसोलेशन वाले हैं या हॉस्पिटल वाले हैं, उनको, या जिनकी बहुत ज्यादा हाई शुगर है वो, या फिर जिनकी इम्यूनिटी कम है, ओके। जिन्होंने स्टेरॉइड्स ले रखे हैं, या फिर टोसी जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग कोविड वाले पेशेंट्स में दी जाती है, वो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं। तो ये जो फंगस, जैसा कि मैंने बोला, अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, इसको राइट। मौका मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो वो फंगस आपकी बॉडी में एंट्री करेगी और सिम्टम्स देगी। तो मेरा ये कहना है कि कोविड तो लाखों लोगों को हुआ है, लेकिन ये जो म्यूकरमाइकोसिस है हर पेशेंट में नहीं होगा, तो प्लीज डोंट बी पैनिक। कुछ हजारों में या कुछ हंड्रेड्स में हमारे पास केस रिपोर्ट्स हैं अभी तक की, तो इसलिए डरे नहीं, लेकिन हाँ, नजरअंदाज नहीं करें, हमें अर्ली सिम्टम्स को ध्यान दें। जी मैम, जो लोगों के एक मन में डर है कि क्या म्यूकरमाइकोसिस ट्रीटेबल है। हाँ, ये ट्रीटेबल है अगर पेशेंट शुरुआती लक्षणों में आता है। जैसे अच्छा। अगर जी। वो सिर्फ नोज और पैरानेजल साइनसिस में ही इन्वॉल्व है तो फिर उसकी सर्जरी करके एम्फोटेरिसिन बी या पोसाकोनाजोल एंटी फंगल दवाइयां देके
हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका फंगल लोड बॉडी में कितना है, आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है और शुगर कितनी अच्छे से कंट्रोल्ड है। ओके। अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, आंख के लेवल पे चला गया, आंख की विजन चली गई, बहुत लेट स्टेजेस में हम आए हैं, तो फिर कई बार हमको आई निकालनी पड़ सकती है। और अगर ब्रेन तक चला गया, अगर स्ट्रोक से प्रेजेंट हुआ है पेशेंट की, उसको पैरालिसिस हो गया है, बिल्कुल स्पीच स्लर्ड हो गई है, पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, एक हाथ पैर उठा नहीं पा रहा है, तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है, ये ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है जो थर्ड स्टेज में है। इन वाले मरीजों में बहुत रिस्की होता है, इनकी कई बार मृत्यु भी हो जाती है। मैम, इसी से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग इसके डर से ही, म्यूकरमाइकोसिस के डर से ही पहले से ही एंटी फंगल लेना ड्रग्स चालू कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहेंगी कि ऐसा करें कि ना करें? बिल्कुल नहीं करें। इरेशनल यूज एंटीबायोटिक्स का हो रहा है, स्टेरॉइड्स का हो रहा है कोविड में, जो व्हाट्सएप पे ट्रीटमेंट चल रहे हैं कोविड वाले पेशेंट्स के लिए, उसकी वजह से को न्योता दे रहे हैं। अब अगर हम एंटी फंगल ड्रग्स बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना म्यूकर के एविडेंस के लेंगे, तो वो डेंजरस हो जाएगा। और जो मैंने बोला कि जो म्यूकर माइकोसिस पे सबसे इफेक्टिव जो दवाई है, वो तो हॉस्पिटल में ही नहीं मिल रही है, तो आम पब्लिक को मिलना बड़ा मुश्किल है। और ये जो एम्फोटेरिसिन बी नामक ड्रग है, ये बहुत महंगी भी है, कई बार इसकी टॉक्सिसिटी भी देखने को मिलती है। तो अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट करके कई बार लंबे समय तक एंटी फंगल देना पड़ता है। तो आप ये सोच लें कि मैं एक एंटी फंगल गोली केमिस्ट से खरीद के खुद ही खा लूंगा और मैं फंगस से बच जाऊंगा, तो ये मिथ है। प्लीज ओवर द काउंटर जाके खुद दवाइयां नहीं खरीदें। जी। मैम, आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस फंगस से बचने के लिए क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है कि हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें प्रिकॉशंस भी लेना है। और जी। हमारी प्रिकॉशंस जो शुरू होगी जब कोविड हुआ है उस दौरान। जब ओके। कोविड हुआ है तब हमको इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड या टोसी या जो ड्रग्स व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं, अपनी मर्जी से बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना है। उन जी। लोगों को अलर्ट होना है जिनकी शुगर अभी कोविड के दौरान बढ़ गई है या वो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हैं, तो वो अपनी शुगर को कंट्रोल करें। नंबर 3, अगर कोई अर्ली सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप ईएनटी एक्सपर्ट के पास जाएं। आप उनकी सलाह से एमआरआई पैरानेजल साइनस करवाएं। अगर म्यूकर माइकोसिस के शुरुआती लक्षण हैं तभी ट्रीटमेंट करें और पैनिक ना करें। जी। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी क्रिस्प तरीके से और बड़े छोटे से समय में इतने सारे वाइड चीज़ों के उत्तर दिए हमारे क्वेश्चंस के, एंड कोवी एडवाइस पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अवेयरनेस इज अ की टू प्रिवेंशन, तो इसलिए जी। ऐसे ही काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।